ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करने को कहते हैं और दिलाते हैं। पहले तो समझ नहीं थी हम सबको, दुनिया अच्छी लगती थी, पहले दुख भी आता था। ऐसे थोड़ा दुख अब आया है, 63 जन्मों से आता था, यहाँ आने से पहले भी आता था। कईयों को तो कितना दुख आता था, बाबा के घर ही इसी कारण से आए या जो भी कुछ था। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत आसान है आपके लिए, वैराग्य हो ही गया। वैराग्य अप्रिय लगती है ये दुनिया, आकर्षण होता है इस दुनिया में। भाई सीधे ही चुप बैठे हैं, ना ऐसे ना ऐसे। हाँ, माताएं ऐसे ऐसे कर रही हैं। हाँ, माताओं को वैराग्य ज्यादा आता है। सबको आता है ना, और ही भाइयों को ज्यादा आता है। सन्यासी कौन बनते हैं ज्यादा, भाग के चले जाते बेचारे, परेशान होके दुखी होके, है ना। फिर बाबा ने सोचा बहनों की कौन सुनेगा, तो बहनों को आगे रख दिया, है ना। नारी शक्ति को आगे रख दिया, मिसाल बना दिया। आज उसका राज बाबा ने सुनाया है कि मैं आकर तुम बच्चों को, जब गिरती कला क्या है आत्मा की और चढ़ती कला क्या है आत्मा की, ये राज सुनाता हूं, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य दिलाना नहीं पड़ता, बल्कि सन्यासी महात्मा तो वैराग्य दिलाने की बातें करते हैं। यहाँ तक कि गृहस्थी क्या है, ताकि कोई सन्यास कर ले। परंतु बाबा हम बच्चों को राज सुनाता, रहस्य, इस संसार का रहस्य क्या है। और वो आज 2 बातों में प्यारे बाबा ने हमें बताया है। इस समय तुम्हारी गिरती कला हो गई, ये युग, द्वापर कल युग नीचे ले आया आपको। इस दुनिया की अभी ऐसी स्थिति है और गिरती ही जा रही है, और आप सामने सामने देख रहे हो। आपको चढ़ती कला का राज समझ में आ गया, तो आपकी चढ़ती कला आरंभ हो गई। लेकिन दुनिया की और गिरती जा रही है, और गिरती जा रही है ना। कितनी गिरावट, पतन होता जा रहा है। तो ये एक वास्ट डिफरेंस हो जाएगा। जब कोई चीज का बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो वो स्पष्ट हो जाती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो हमको बाबा ऊंचा उठाता है, चढ़ती कला में ले चलता है, क्योंकि नई दुनिया की पहचान देता है और उसके लिए हमें तैयार करता है। फिर बाबा कहते हैं इसलिए इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही वैराग्य आ जाता है। अच्छी नहीं लगती, आकर्षण नहीं होता। और उसमें भी बाबा कहते हैं सारी दुनिया से आपको वैराग्य है, कोई घर से सिर्फ नहीं। तो कहाँ भागोगे? हाँ? जब सारी दुनिया से वैराग्य है, टोटल विश्व से कहाँ भागोगे? इसलिए जाओ वहीं ठीक हो, है ना। प्रिय है ना ये बात। तो वहां बैठे ही कुछ भी मेरा नहीं। ये आज बाबा ने 2 बातों का वैराग्य सहज कैसे आता है, ये रहस्य सुनाया है। फिर बाबा कहते हैं कि अब क्योंकि वैराग्य आ गया, नई दुनिया में चलने की तैयारी शुरू हो गई, तो अब बाबा कहते दुख गया आपके जीवन से, अब दुखी नहीं होना है। नई दुनिया को याद रखना है बस। और ईश्वर जो हमें दे रहा है, ईश्वरीय प्राप्तियों के सुख में रहना है।
दुख आए भी ना कोई बात का, तो आप उस समय शिव बाबा ने आपको क्या दिया है वो महसूस करो। और दुख किन बातों से आता है ये तो सुनाने की जरूरत ही नहीं है, अनुभवी हो, देख भी रहे हो। गीत भी बड़ा प्यारा लगाया शिव कुमार भाई ने कि कोई आदत सताती है, दुख आता है ना उससे, उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसको, सहन कर लो। कोई तंग करता है, सहन कर लो। तो फिर उस ईश्वरीय ईश्वरीय प्राप्ति है, सहन कर लिए। सहन करना किसने सिखाया? बाबा ने। दुनिया तो कहती है अन्याय है, बाबा कहते हैं सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। कई आके पूछते हैं हमसे, अब ये अलग विषय है, ये तो अभी उसको नहीं बताने का समय चला जाएगा। भगवान ने कहा है हमको, हम किसी मनुष्य के कहने से नहीं कर रहे। तो सहन शक्ति बढ़ जाती है, फिर मुश्किल नहीं लगता जरा भी। फिर बाबा ने आज कहा मुरली मिस नहीं करनी है। आजकल तो मुरली मिस ना करना कॉमन बात है, कहाँ पर भी बैठ के सुन लेते हैं, रजाई में लेटे लेटे भी सुनते रहते हैं। वो समय और था जब मुरली हाथ में आती नहीं थी। हाँ, सोच सोच के मिलती थी। अच्छा तुम कल ले गया था ना, वापस ला पहले वो, फिर और मिलेगी। टर्न बनता था। अनु भाई उस समय प्रिंट की हुई जो पोस्ट आती थी ना मधुबन से, वो हम सर्कुलेट टर्न वाइज करते थे। फिर वो माताएं पढ़ पढ़ के उसको गला देती थी कागज को, तो मुरली और नहीं होती थी। वो समय था। अब तो एब्सेंट, फिर भी एब्सेंट करते हैं। अभी तो चाहे ऑनलाइन भी देखो कितने सुनते हैं, सोए पड़े होंगे सारा दिन भी। कहेंगे अचानक टेस्ट हो जाता है उनका, कभी फोन आता है, कोई सामने आता है, हम कहते हैं आज क्या कहा बाबा ने, ऐसे कर लेते हैं, शक्ल ही बता देती है जैसे सुना ही नहीं कुछ। तो आज बाबा ने कहा मुरली एब्सेंट नहीं करनी। ये तो लकी सोल्स हैं जो सवेरे सवेरे क्लासरूम में बैठ के मुरली सुनते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है ऑटोमेटिकली, ईश्वरीय आज्ञा है ना ये। आपने सबसे पहले दिन के आरंभ में ही ईश्वरीय आज्ञा मानी, कितनी बड़ी बात है ये। नाज होना चाहिए आपको अपने ऊपर। इस समय जो भी मुरली सुन रहे हैं, हाँ, नाज होना चाहिए। वो भी यहाँ बैठ के, हाँ, उनको ज्यादा नाज होना चाहिए। ये सतयुगी आत्माओं के लक्षण है। साथ ही आज बाबा ने कहा है अपनी चेकिंग करो, अपना चार्ट रखो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण निकालने हैं ना, तो श्री कृष्ण के गुण बाबा ने, हाँ, आज याद किया। श्री कृष्ण में कितने गुण हैं, इसलिए उसका नाम लेते हैं। तो हमको कब गुण धारण करने? अभी अवगुण निकालने हैं अपने सारे, साथ थोड़ा ले जाने हैं अवगुण। है तो सही ना, तो निकाल के जाना है। तो बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, स्वयं चेक करो क्या अवगुण मेरे अंदर